तो जो क्वेश्चन हमें मिला था वो इस तरह से था। आई रीड द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा इंग्लिश में। इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फियर ऑफ द लॉर्ड एंड फियर ऑफ अदर थिंग्स? प्लीज एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। मतलब परमेश्वर का भय और बाकी चीजों का डर, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? उदाहरण देके समझाइए। तो जब मैंने इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा स्टडी किया, परमेश्वर से के साथ थोड़ी देर बैठा, तो मुझे कुछ कुछ समझ मिली परमेश्वर से। उस समझ के अकॉर्डिंग मैं ये आंसर देने की कोशिश करूंगा। एक चीज जो मुझे समझ में आई, परमेश्वर, देर आर थ्री काइंड्स ऑफ फियर्स। मुझे समझ में आया कि तीन तरह के फियर यूजुअली पाए जाते हैं। हम इसको नेचुरल में भी, मतलब अपने रेगुलर जीवन में भी देख सकते हैं और हम वचन के द्वारा भी देख सकते हैं। तो हम इन तीनों चीजों, तीनों फियर्स को या तीनों तरह के भय को या डर को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे अपने जीवन से और अपने वचन से भी। अच्छा, तो पहला जो फियर जो मुझे समझ में आया वो है व्हाट वी वुड कॉल इन इंग्लिश एज नेचुरल फियर्स, हिंदी में स्वाभाविक डर। उस तरह का डर जो हमें लगता है कि ये तो नेचुरल है, मतलब ये इस तरह का डर तो होना चाहिए। ये डर कहां से आया? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ सच फियर? ये फियर मुझे ऐसा लगता है ये वो है जो एक अच्छी बुद्धि या अच्छी समझ जो परमेश्वर ने हमारे मन में डाली है, ताकि हम प्रोटेक्टेड रहें, हम बच के रहें चीजों से। हम बुरे, मतलब कुछ गलतियां जो ना करें, उन गलतियों के गलत नतीजे से बच के रहें। इस वजह से हम कोशिश करते हैं, ये समझ परमेश्वर ने, ये बुद्धि हम परमेश्वर ने हमें खुद दी है, जिसकी वजह से हम ऐसी चीजों से बच के रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कोई बस आ रही है तेज स्पीड से, हम आगे नहीं जाएंगे, या हम रोड क्रॉस करते हुए देखेंगे, ध्यान देंगे कि कोई ऐसा बड़ा वाहन तो नहीं आ रहा जिससे कि मतलब कुछ एक्सीडेंट हो जाए। या फिर हम खुद गाड़ी चला रहे हो तो हम ध्यान रखेंगे कि हम आगे या पीछे का ध्यान रखेंगे, हम रेड लाइट क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये जो नेचुरल बुद्धि है, नेचुरल समझ है, वो परमेश्वर ने डाली है। किस लिए? क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर हम रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो उसका नतीजा सही नहीं होगा। या फिर से फॉर एग्जाम्पल, हमारे बच्चे किसी नुकीली चीज के साथ खेल रहे हैं, या फिर पहाड़ी के पास खड़े हैं, अगर हम पहाड़ पे हैं, तो एक नेचुरल डर आ जाएगा, अरे अगर ये गिर गए, या फिर अगर ये किसी शार्प चीज से खेल रहे हैं, चाकू से लग गया, कट लग गया, तो वो नेचुरल एक फियर परमेश्वर ने ये हमारे मन में डाला है, जिसकी वजह से हम केयरफुल होंगे, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। अगर हम इस टाइम की बात करें, कि एग्जाम्पल मैं अभी कोविड टाइम से देता हूँ, मतलब क्योंकि हम इस टाइम से गुजर रहे हैं, तो हमको इसका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब कई बार हम बड़े बिंदास होके कहते हैं कि भाई हम तो विश्वासी हैं, हमें कुछ नहीं होगा। कई बार हमें, जबकि परमेश्वर का ऐसा कोई खास स्पेसिफिक वचन हमें नहीं मिला है कि तुम, मतलब जो रेगुलेशंस हैं उनको नजरअंदाज कर सकते हैं। बट हम लोग कई बार थोड़े गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, और मास्क नहीं लगाया कई लोग इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया, बाहर घूम रहे हैं। फिर उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये आया कि कोविड इन्फेक्शन हो गया। कई लोग, अब कई विश्वासियों में हमने ये देखा है। तो इसका मतलब ये है, वो फियर जो है, वो डर परमेश्वर ने हमारे मन में डाला है, ताकि हम समझदारी से चलें, हम बुद्धि के साथ चलें। कॉमन विजडम जो परमेश्वर ने वो हमें दी है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम तो विश्वासी हैं, ये डर हमारे पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डर परमेश्वर ने खुद हम में डाला है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि यार ऑफिस की कल डेडलाइन है, मैं तो तैयारी नहीं करूंगा, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा होगा, मैं तो वहां जाके प्रेजेंटेशन दे दूंगा, या मुझे तो जरूरत नहीं है, बॉस मुझे डांटेगा नहीं। वी कैन नॉट से दैट, बिकॉज वो डर परमेश्वर ने दिया है, हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि ये डिसिप्लिन के लिए परमेश्वर चाहता है कि हमारी लाइफ एक डिसिप्लिन तरीके से हम जिए। ये डिसिप्लिन के लिए जरूरी है। अथॉरिटीज के रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज में हम चलें, वो जरूरी है। इसका ओरिजिन क्या है? मैंने कहा परमेश्वर ने डाला है। हमने वचन से अगर हम देखें, तो मैं इसका ओरिजिन को ट्रैक कर रहा था या ट्रेस कर रहा था, तो मैंने ध्यान दिया, बिल्कुल शुरुआत में, उत्पत्ति में अगर हम चलें, उत्पत्ति 2
16 और 17 को अगर हम पढ़ें, मैं पढ़ता हूं इसको। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो परमेश्वर ने ये डर आदम में डाला, ये बात कह के कि अगर तू इस बात को, इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो ये इसका परिणाम होगा तेरी मृत्यु, इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। तो वो उस नतीजे को देख के जो हमें एक्शन या इनएक्शन लेना है, वो चीज, वो डर परमेश्वर ने हमारे मन में डाला। इसको हम और पढ़ें, बाइबल में और भी उदाहरण हैं। प्रोवर्ब्स में हम कई जगह देखते हैं, नीति वचन में, जहां पे परमेश्वर हमें बार बार बताता है कि कॉमन विजडम क्या है, बुद्धि की बात क्या है। बुद्धि की बात यह है कि तुम, से फॉर एग्जाम्पल नीति वचन 24 में 33, मैं पढ़ता हूं उसको भी जस्ट। नीति वचन 24, 33 और 34 में इस तरह से लिखा है, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। तो उसका रिजल्ट, हमारे इनएक्शन का, हम कुछ नहीं करेंगे, लेजी बन के बैठे रहेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका नतीजा या परिणाम क्या आएगा कि कंगालपन हमारे पास आ जाएगा, डाकू के समान। तो परमेश्वर ये डर डालता है कि तुम एक्शन लो, तुम कुछ काम करो, तुम हाथ पे हाथ धरे मत बैठो, नहीं तो इसका नतीजा तुम्हारे लिए बुरा होगा। तो नतीजे को देख के जो डर परमेश्वर ने हमारे को डाला है, उस डर को मैं नेचुरल फियर या स्वाभाविक फियर के नाम से एड्रेस कर रहा हूं। ये पहला फियर जो हमें समझ में आया, जो मुझे समझ में आया। एक और तरह का फियर, द सेकेंड काइंड ऑफ फियर, दूसरा तरह का फियर क्या है? ये वो फियर है, वो इंग्लिश में मैं उसको बोलूंगा अनगॉडली फियर। वो फियर या वो डर जो परमेश्वर की तरफ से नहीं आया। ये वो डर है जो फियर ऑफ मैन, मनुष्य का डर, या फियर ऑफ अननोन, जो क्या होने वाला है कल, उसकी चिंता को लेके जो एक डर होता है, जो डर को लेके जो चिंता होती है वो। या फिर हमें ऐसा लगता है कई बार कि ये भी ह्यूमन विजडम है, ये भी बुद्धि की बात है, बट परमेश्वर, और कई बार ऐसा होता भी है कि कि नेचुरल में ऐसा लगता है कि वो डर आ गया, बट परमेश्वर क्या कहता है, ऐसे डर की से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे डर को तुम्हें अपने मन में घर करने की जरूरत नहीं है, उस डर को निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे उस प्रोविजन को, जिस चीज की वजह से तुम्हें डर है, उस चीज को मैं तुम्हें प्रोवाइड करने के, मैं करना चाहता हूं, करूंगा। इस कैटेगरी को, इस अनगॉडली फियर को मैंने थोड़ा और स्टडी किया, तो मुझे लगा इसमें दो तीन भाग हैं, यानी इसमें दो तीन डिफरेंट तरह से ये आता है, या डिफरेंट तरह का ये है। पहला जो मुझे समझ में आया वो है जो डर या फिर जो चिंता जो हमारे मन में आ जाती है अपने फ्यूचर को लेके, या फाइनेंसेस को लेके, बुरी हेल्थ को लेके, ये वाला जो चिंता है, जो, और वो चिंता क्यों आती है, क्योंकि एक डर है कल क्या होगा, मेरे पास प्रोविजंस नहीं है, या फिर मुझे कल फाइनेंसेस नहीं है, मेरे को किसी का लोन उतारना है, अब क्या होगा, वो मांगने आ जाएंगे, या मतलब इस तरह का जो डर है उसको लेके चिंता। और मैं उस चिंता से हमें कोई एक्चुअली हेल्प नहीं हो रही है, हम चिंता से, वो हम कई बार पास्टर जेम्स से सुन भी चुके हैं, वो नेगेटिव मेडिटेशन है। मतलब इस तरह से परमेश्वर के वचन के अलावा हम जिस चीज पे मेडिटेट कर रहे हैं उससे हमें कोई फायदा नहीं है। उसके परमेश्वर ये कहता है, और वचन में कई बार वो कहता है, अलग अलग जगह पे परमेश्वर कहता है कि तुमको कल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो ये बाइबल से अगर हम देखें तो कई जगह पे ये लिखा है। हम बहुत कॉमन जो हम जानते हैं वो है मत्ती 6 में, जो पहाड़ी पे के ऊपर उपदेश है, वहां पे परमेश्वर ने खुलासा करके बहुत डिटेल में बताया है। एक दो वर्ष वहां से जस्ट क्विकली रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं हम। 25 में परमेश्वर कहता है यहाँ पे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे।
क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? मतलब ये काफी लंबा एपिसोड है, परमेश्वर यीशु मसीह ने काफी लंबा करके खुलासा करके यहाँ समझाया है, हम और बात में पढ़ सकते हैं, बट उसका क्रक्स क्या है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा ध्यान करता है। और भी बहुत जगह पे लिखा है, फर्स्ट पीटर में, मैं पहले पत्रस में अगर मैं जाऊं, पहला पत्रस 5:7 में इस तरह से लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्यों क्यों क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो परमेश्वर हमारा ध्यान कर रहा है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और वर्ष मैं पढ़ना चाहूंगा, फिलिपियों की पत्री 4:6, किसी भी बात की चिंता ना करो, मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो परमेश्वर बहुत क्लैरिटी के साथ बार बार ये बात हमें बताता है कि हमें कल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने फाइनेंसेस की, अपने फ्यूचर की, अपनी हेल्थ की, इस तरह की सारी चिंताओं को हमें रिप्लेस करने की जरूरत है परमेश्वर पर विश्वास से। हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना है, उस पर भरोसा रखना है, क्योंकि वो हमारा ध्यान करता है। अच्छा, अब मैं सेकंड टाइप ऑफ अनगॉडली फियर, दूसरे तरह का जो अनगॉडली फियर है, उस पे चलता हूं। ये वो, अगर अगेन उस तरह का एक डर है जो मैं बोलूंगा एक काइंड ऑफ नर्वसनेस जो होती है हमको, या फिर हमारे को जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, मतलब थोड़ी घबराहट होती है किसी भी बड़े इवेंट से पहले। से फॉर एग्जांपल हमारा एग्जाम है, या कोई इंटरव्यू है, या कोई हमें कई लोगों के सामने खड़े होकर स्टेज पे जाना है, उसको स्टेज फियर भी बोलते हैं, या हमें प्रेजेंटेशन देनी है, या फिर अपने से बड़े लोगों का सामना करना है, उनसे उनसे बात करनी है। तो उस समय जो या फिर इंपॉर्टेंट कोई डील साइन होनी है, मतलब जिसके लिए बहुत बड़ा चीज है, जो कि हमारे पे हैंग करती है, मतलब हमारे पे निर्भर करती है। तो उस टाइम पे जो नर्वसनेस आता है, उस टाइम पे जो घबराहट आता है, उस चीज से डील करने के लिए, वो उसको मैं एक अनगॉडली फियर कहता हूं। क्योंकि कई बार हमें नेचुरल लगता है कि ये नेचुरल है, और आई थिंक साइकोलॉजी में बोले तो वहां पे भी ये बोला जाता है कि नेचुरल है। मे बी इट इज नेचुरल, मे बी होता है कि वो आ जाए, लेकिन उसको वहां पर रहना नहीं है। जब हम परमेश्वर का साथ स्टैंड लेते हैं, तो उस डर को, उस नर्वसनेस को, उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को चले जाना चाहिए। वो नेचुरल इमोशन हो सकता है, बट उसको वहां रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर हमें बोलता है क्लियरली। अगर मैं इसको भी पढ़ना चाहूंगा वचन से, 2 कुरिन्थियों 12:9 में, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। तो हमारी जो कमी है या हमारी घटी है, जहां पर हमें लगता है कि हम केपेबल नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ हमें केपेबल बनाता है, हमें उस लायक बनाता है, हमारी उस कमी को पूरा करता है, वो कॉम्प्लीमेंट करता है और ज्यादा कर देता है। तो ही सेज, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि माय स्ट्रेंथ इज मेड परफेक्ट इन योर वीकनेस। तो जब परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, तो फिर हमें और किसकी जरूरत है? तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम वचन से देखें, तो ये ऐसे 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 एपिसोड वचन में कई जगह रिकॉर्डेड हैं। एक बहुत फेमस इंसिडेंट जो हम सब जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं, दाऊद और गोलियत का जो 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 एपिसोड है, जो फर्स्ट सैमुएल 17 में बताया गया। वहां पे अगर हम 11वीं वर्ष पढ़ें, तो वहां पे बिकॉज ऑफ जो गोलियत का साइज था, कहते हैं 9 फीट से भी बढ़कर था, उसको देख के सारे इजराइट्स, शाऊल सब घबराते हैं। और वो जो घबराहट है, उसको मैं ये अनगॉडली फियर बोलूंगा, कि जिसमें कि उसका साइज देख के और अपना साइज देख के वो घबराते हैं। बट हम उसको ओवरकम कैसे किया गया? उसको दाऊद ने ओवरकम किया। उसने, दाऊद को शायद वो फियर आया ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास परमेश्वर का वो विश्वास था, वो एक्सपीरियंस, अनुभव से वो विश्वास था, जिसमें कि वो कहता है कि
26वीं वर्ष में 32वीं वर्ष में वो कहता है कि ये है क्या, ये फिलिस्तीनी क्या बेचता है मेरे परमेश्वर के सामने। मैं एग्जैक्ट कोट नहीं कर रहा हूँ, पैराफ्रेजिंग, बट दिस इज हाउ वो कहना चाहता है कि ये हमारे परमेश्वर, जीते परमेश्वर की आर्मी इसको ललकारने वाला इस फिलिस्तीनी, इसकी वजूद क्या है, इसका औकात क्या है, ये कैसे कर सकता है। तो वो उसको ओवरकम करता है और देन ही स्टैंड्स बिफोर, एंड वो परमेश्वर उसके साथ खड़ा होता है और वो उसको मार गिराता है। एक और इंस्टेंस हम वचन से अगर देखें तो जो जिस पे मेरा ध्यान गया, डैनियल की पुस्तक में अगर हम पढ़ें 4:19, तो उसमें भी कुछ इस तरह का है जहां पे डैनियल किंग का, राजा का सपना जो है उसको, उसका इंटरप्रिटेशन कर रहा है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, बट वो जब वो खुद देखता है, परमेश्वर उसको दिखाता है, तो वो घबरा जाता है। उसको लगता होगा कि मैं परमेश्वर, मैं राजा से कैसे ये बताऊं कि उसका बुरा होने वाला है इस तरह से। तो बट राजा ही उसको कहता है, मैं सोचता हूँ शायद परमेश्वर ने ही उसको, राजा को ये वर्ड्स दिया होगा कि वो कहता है कि नहीं, तू व्याकुल मत हो, तू बता। तो वो उसके कुछ मोमेंट के लिए वो अनगॉडली फिर उसके अंदर आता है, बट फिर वो हट जाता है और फिर वो खुलासा करके बताता है। और यहां तक कि एंड में वो बोलता है कि मतलब उसके राजा के अहंकार के बारे में भी उसको वो बताता है कि तू अपनी वेज को चेंज कर। तो दिस वाज अनदर अनगॉडली फियर दैट इज, जो मुझे समझ में आया वचन से भी और अपने प्रैक्टिकल लिविंग से भी हमें समझ में आता है। तीसरा जो हमें इस तरह का डर है, जो अनगॉडली फियर है, ये वो है जो कि हमें बुरे परिणाम, जो कि नेचुरल फियर में हमें लगता था कि एक बुरे परिणाम जो परमेश्वर ने बुद्धि डाली है, हमें लगता है कि वो भी उस तरह का है, बट एक्चुअल में ये तब है जबकि परमेश्वर ने हमें बोल दिया है कि मैं तेरे साथ हूं, और फिर भी ये अगर इस तरह का डर आ रहा है तो फिर वो अनगॉडली फियर है। जब परमेश्वर का ने बोला कि ने कुछ खास काम करने को हमें बोला है, कुछ या तो परमेश्वर के वचन पे खड़े होकर हमको स्टैंड ले रहे हैं, और फिर वो घबराहट आ रही है कि क्या इसका परिणाम खराब ना हो जाए। तो उस तरह का जो फियर है वो अनगॉडली फियर है, वो फियर परमेश्वर की तरफ से नहीं है। परमेश्वर कहता है इस फियर की जगह तुम्हारे मन में नहीं होनी चाहिए, तुम्हें नहीं रखना चाहिए, आ भी जाए तो उसको निकाल के बाहर करना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स जो हम प्रैक्टिकल लिविंग अपने अपने जीवन में देखते हैं, कई बार परमेश्वर हमें बोलता है, हमें मौका भी मिलता है कि हम परमेश्वर का वचन बताएं, गॉस्पेल शेयर करें, कई बार अपने अपने रिलेटिव्स में, अपने रिश्तेदारों में, कभी अपने दोस्तों में, या फिर इवन बाहर भी अपने ऑफिस में कई बार हमें मौका मिलता है, बट हम घबरा जाते हैं। हमको लगता है कि अरे ये मतलब किस तरह का इंप्रेशन हम इनके ऊपर बन जाएगा, ये जान जाएंगे कि हम विश्वासी हैं, और ये फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, जो भी तरह का डर या जो हमारे मन में आ जाता है कि हमारी रेपो खराब हो जाएगी, व्हाटएवर, इस तरह का चीजें तो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं है, हम जानते हैं, बट ये डर हमारे अंदर आ जाता है। और भी अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूं तो कई बार मौका हमें ऑफिस में ऐसे, या फिर बिजनेसेस में ऐसे जगह मिल जा, ऐसे ऐसे मौके आते हैं, या फिर ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहां पे कि से फॉर एग्जांपल ऑफिस में कुछ कुछ रिलीजियस एक्टिविटी हो रही है उन लोगों की, मतलब कुछ कीर्तन या व्हाटएवर इट बी, समथिंग इस तरह का कुछ हो रहा है, और हमें बुलाया जाता है, कहते हैं कि आप लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे। तब हम क्या स्टैंड लेते हैं, तब एक डर आता है कि अरे यार मैं अगर मना, से फॉर एग्जांपल हमारे बॉस ने बोल दिया कि आओ प्लीज पार्टिसिपेट करो, तब हमें लगता है यार बॉस को क्या लगेगा, बॉस बुरा मान जाएगा, तो वो जो डर आ जाता है, दैट इज एन अनगॉडली फियर। या फिर कई बार हम इंपॉर्टेंट कोई डीलिंग कर रहे हैं बिजनेसेस में, और जहां पे कि से फॉर एग्जांपल आसान रास्ता है कि हम झूठ बोल दें, हम परमेश्वर के वचन के स्टैंडर्ड पे कॉम्प्रोमाइज कर दें, वो आसान है। और मुश्किल क्या है, परमेश्वर के वचन पे स्टैंड करके हम बोले कि नहीं है, इस तरह से नहीं करेंगे, हम इस तरह से करेंगे क्योंकि मेरा परमेश्वर, चाहे हम रीजन ना भी बताएं, बट हम क्योंकि हम जानते हैं कि वो गलत है, इसलिए हम नहीं करेंगे। तो जो आसान तरीका है उसको ना करना, उसका डर, उस बात का डर कि यार हम ऐसे करेंगे तो फिर हम ये डील लूज कर जाएंगे, या फिर हमें नुकसान हो जाएगा, तो वो जो डर है वो अनगॉडली फियर है। और परमेश्वर कहता है हमें उस डर में रहने की या पालने की जरूरत नहीं है। अगर हम वचन से देखें तो वचन में भी हमें बहुत सारे इंस्टेंसेस मिलेंगे जहां पे कि कई लोगों को परमेश्वर के जो हमारे जन हैं, ऐसा डर आया, बट फिर परमेश्वर ने उनको लिफ्ट किया, और वो डर फिर निकल के उन्होंने फिर बड़े बड़े एक्शंस लिए परमेश्वर के लिए। अगर हम एक्ट्स में पढ़ेंगे तो हम जानते हैं प्रेरितों के काम में, जब साउल को
की आंखों को वापस लाने के लिए परमेश्वर ने अनानियास को बोला। तो पहले अनानियास का, ये आप प्रेरितों का काम 9 में पढ़ेंगे, तो अनानियास का पहला रिएक्शन होता है, परमेश्वर वो तो हम जैसे लोगों को ही पकड़ने आ रहा है, इसी दमिश्क से आया है, उसके पास तो हाई प्रीस्ट की अथॉरिटी है। तो मतलब वो एक तरह से परमेश्वर को समझाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसके मन में एक डर आ जाता है कि परमेश्वर क्या तू जान रहा है, तू किसकी बात कर रहा है। और फिर परमेश्वर उसको समझाता है कि नहीं, वो मेरा अब चोजन वेसल है, मैंने उसको चुना है ताकि वो मेरा काम करे। और फिर अनन्यास बाकी फिर जाता है और परमेश्वर के कहे अनुसार जाता है, उसके लिए प्रार्थना करता है। सेम चीज हम देखते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा के लिए। जब मूसा को परमेश्वर बुलाता है, बर्निंग बुश, हम सब जानते हैं वो एपिसोड, जब पहली बार परमेश्वर के सामने मूसा जाता है, तब जब वो उसको बोलता है कि मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि तू फैरो के पास जा और मेरे लोगों को छुड़ा के ला। तो पहला उसका रिएक्शन होता है, मैं क्या इस लायक भी हूं? तो वो डर उसके मन में आ जाता है। और फिर वो कई मतलब बहाने कि मैं तो बोलने में सही नहीं हूं, मेरे को मुझे तो। और फिर परमेश्वर उसको उठाता है कि कहता है, मैं अरे बनाने वाला मैं हूं, मैं तुझे मतलब एबिलिटी दे रहा हूं, जाके बात कर। वो फिर भी हिचकिचाता है क्योंकि वो मन में उसके डर आ जाता है। तो परमेश्वर थोड़ा सा खींच भी जाता है और कहता है कि भाई एरन आ रहा है, हारून आ रहा है, और हारून को भी मैं एबिलिटी दे रहा हूं, तुम दोनों जाके बात करोगे। फिर लेकिन हम जानते हैं फिर कैसे मूसा ने परमेश्वर का काम किया और कितने बड़े बड़े काम किया और बोला भी। मतलब उसको बाद में उसने, वो सिर्फ हारून पे डिपेंडेंट नहीं था, इवन जो परमेश्वर ने उसको बोला कि हारून तेरा माउथ पीस होगा। तो हम देखते हैं कि जब वो डर आता है, आ सकता है, बट वो डर रहना नहीं चाहिए। जब परमेश्वर हमें उसके वचन पे हम खड़े होते हैं या फिर परमेश्वर हमें बोल रहा है, तो वो हमें वो सामर्थ्य भी देता है कि हम बड़े लोगों के सामने, चाहे किसके सामने भी जाके हम परमेश्वर की बात कह सकें और परमेश्वर के लिए स्टैंड ले सकें। चाहे फिर हमारा नुकसान ही क्यों ना हो, वो शॉर्ट टर्म में हो सकता है नुकसान होगा, बट लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे कि हमारी विजय होगी, हमारे परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ रहेगा। कई जगह हम न्यू टेस्टमेंट में भी ऐसा देखते हैं। मैं एक एक स्पेसिफिक वर्स पढ़ूंगा। इब्रानियों की पत्री में ये दिया हुआ है, 13:6 में। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो ये हम देखते हैं कि परमेश्वर जब हमारे साथ खड़ा है तो इंसान हमारा क्या कर सकता है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है हमारा नुकसान हो, बट लॉन्ग टर्म में हम परमेश्वर के साथ खड़े होंगे तो परमेश्वर हमें और ऊपर ही ले जाएगा, क्योंकि वो हमारी मदद करता है, वो हमें सामर्थ्य देता है। तो हमने क्या देखा, ये 3 तरह के अनगॉडली फियर जो अभी हमने देखे, इनका हल क्या है, इनका सोल्यूशन क्या है। इनका सोल्यूशन ये है कि हम अपने परमेश्वर पे विश्वास करें, उसके कहे हुए वचन पे विश्वास करें और फिर उसके साथ खड़े होंगे। तो परमेश्वर हमें उस पर्टिकुलर टाइम से, उस मौके से, उस इंस्टेंस से निकाल के ले जाएगा। तो ये 2 तरह के फियर अभी तक हमने पढ़े। फर्स्ट वाज, पहला वो था नेचुरल या स्वाभाविक फियर, दूसरा था अनगॉडली फियर जो परमेश्वर से नहीं आता। नेचुरल फियर वाज द वन जो परमेश्वर से आता है। तीसरा अब हम पढ़ेंगे वो है गॉडली फियर या फियर ऑफ गॉड, जो हमने मेन हमारा प्रश्न था कि फियर ऑफ गॉड और बाकी फियर में क्या डिफरेंस है। तो फियर ऑफ गॉड क्या है? फियर ऑफ गॉड बाकी 2 फियर्स की तरह फियर नहीं है, एक तरह से एक्चुअल में बहुत भय नहीं है। भय वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि शायद और कोई शब्द हमारी वोकैबुलरी में या हमारे शब्दकोश में अवेलेबल नहीं। क्योंकि ये जो फियर है या ये जो भय है परमेश्वर का, ये एक एक हाई ऑर्डर का, एक्सट्रीमली हाई ऑर्डर का आदर है परमेश्वर की तरफ। क्योंकि जब हम परमेश्वर की पोजीशन को समझते हैं, हम परमेश्वर की ओहदे को समझते हैं, उसकी साइज को समझते हैं, उसकी बुद्धि को समझते हैं, उसकी मैजेस्टी को समझते हैं, उसकी पवित्रताई को समझते हैं ना, जो हमें वो समझ आ जाती है, तब जो एक नेचुरल फीलिंग जो हमारे मन में आती है वो प्रेम से भी बढ़ के है। प्रेम
तो परमेश्वर हमसे मांगता ही है, हम कहते हैं परमेश्वर को हम प्रेम करते हैं और हम करते भी हैं, लेकिन वो जो जो एक फीलिंग है जिसमें कि हम परमेश्वर को प्रेम करने से भी एक लेवल हायर ओहदा देते हैं, वो जो आदर देते हैं, उस आदर की बात परमेश्वर अपने भय से एड्रेस करता है वचन में। वो भय एक्चुअली में वो हाई ऑर्डर का, एकदम हाई ऑर्डर का आदर है। और हम क्योंकि परमेश्वर इसके लायक है, परमेश्वर इसके योग्य है। हम परमेश्वर के कामों को देखें, हम उसकी महिमा को देखें अपने जीवन में, नहीं हम उसके वचन से जब पढ़ते हैं, उसकी पवित्रताई को देखें, तो एक नेचुरल जो एक स्वाभाविक आदर हमारे मन में आ जाता है। और परमेश्वर बोलता भी है अपने वचन में कि मैं पवित्र परमेश्वर हूं और तुम मेरी तरह बनो, वो हमसे एक्सपेक्ट भी करता है। तो जब ये चीज हमें समझ में आती है, और इस समझ के साथ, और ये समझ हमें बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये समझ नहीं होगी तो हम अपने परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है उसमें रियली मतलब एक्चुअल में सीरियस नहीं हो पाएंगे। तो हम अपने परमेश्वर के रिश्ते को थोड़ा लाइटली लेंगे, बट वो परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम उस सीरियस को, हम उस रिश्ते को बहुत सीरियसली लें, ताकि जिन जिन पापों को, जिन जिन वीकनेसेस को, जिन कमियों को हम अपने जीवन में देखते हैं, उनको हम कड़ाई के साथ डील करें, उनको हम स्ट्रिक्टनेस के साथ डील करें। हम उनको उस पर ढिलाई ना दें, उसको कहें कि चलता है परमेश्वर, क्योंकि तू तो हमसे प्रेम करता है, तू तो माफ कर ही देगा। नहीं, क्योंकि परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि हम सीरियसली लें उसको। इसलिए शायद वो वर्ड भय या फिर आदर परमेश्वर ने वचन में बार बार बोला है। और परमेश्वर ये भी बोलता है कि जैसे मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हम कई वचनों पढ़ते हैं। और अगर परमेश्वर का भय है तो शायद वो प्योरिटी जो 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 पवित्रता ही परमेश्वर में है, हम उसको समझ के उस तरह का बनने की कोशिश भी करते हैं या करेंगे। तो ये हम समझ में आता है हमें कि फियर ऑफ गॉड क्या है। एक मैं वर्स पढ़ना चाहूंगा जस्ट इसको और इलैबोरेट करने के लिए, दूसरा कुरिन्थियों का में 7:1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम अपनी पवित्रता को सिद्ध करें, और उसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर को वो आदर दें जिसके वो योग्य है। अब अगर थोड़ा सा और हम समझना चाहेंगे इस फियर को, इसके एप्लीकेशन को अपने जीवन से, तो एक उदाहरण मैं देता हूं कि अगर हम पुराने टाइम्स में जाएं और हम सोचें कि जिस तरह से राजा होते थे, राजा महाराजा, और उनके जो सब्जेक्ट्स होते थे, जो जो नॉर्मल लोग होते थे, वो जब उन लोगों से मिलते थे, खास तौर पर जबकि राजा वाकई में आदर के योग्य वाला राजा है, तो आप देखोगे कैसे वो झुक झुक के उनको सलाम करते थे, झुक झुक के उनको एड्रेस करते थे। वो आदर, या फिर अगर आजकल के जमाने में देखें तो सिर्फ फॉर एग्जांपल हमारे बीच में प्राइम मिनिस्टर या कोई बड़े ही ओहदे वाला आ जाए, तो एक ऑटोमेटिक आदर हमारे मन में आ जाएगा। हम खड़े हो जाएंगे, या फिर मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम ऑटोमेटिकली, अगर हमें मौका मिले हाथ मिलाने का, तो हम पूरे मन से एक्सप्रेस करेंगे अपना ग्रैटिट्यूड हो, चाहे अपना ग्रीटिंग्स हो। तो हमारा परमेश्वर उस आदर से कहीं ज्यादा बड़े काम कर चुका है। हम जानते हैं कि वो महान है, जानते हैं उसने क्या, जो जो उसका ओहदा है हम जानते हैं, बट एट द सेम टाइम जानते हैं वो कितना हम्बल हो गया, उसने अपने आप को कितना नम्र करा, क्योंकि हमारे पापों के लिए हमारी जगह उसने अपना बलिदान कर दिया। महान परमेश्वर होके भी वो मनुष्यों में मनुष्य की तरह रहा, और हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाया, जबकि हम कुछ नहीं थे, हमारी खुद की औकात जीरो थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें उठा के अपना मित्र ना, अपना भाई बोला। तो जब ये सारी चीजें हमें समझ में आती हैं, तो हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर कितने ज्यादा आदर के योग्य है। अच्छा, और इस पे थोड़ा और इलैबोरेट करें तो ये वो आदर या भय परमेश्वर का वो है जिसकी में परिणाम
को लेके हम चिंतित नहीं है, परिणाम को लेके हम उसका आदर या भय नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि अगर हम उसका आदर नहीं करेंगे, उसका भय नहीं मानेंगे तो हमारा कुछ बुरा हो जाएगा, या फिर मतलब हमारा जो परमेश्वर ने रिवॉर्ड्स रखे हैं या हमारे लिए इटर्नल जो हमेशा की जिंदगी रखी वो खराब हो रही है, मतलब वो उसमें हमारे रिवॉर्ड्स कम हो जाएंगे। वो आदर का परिणाम को लेके उस भय का कोई कनेक्शन नहीं है। ये वो रियलाइजेशन है जो हमें हमारे परमेश्वर के बारे में होना चाहिए, जिससे कि हम समझ कि वो पवित्र है, तो हमें अपना जीवन पवित्रताई में जीना है। हमें परमेश्वर को लाइटली नहीं लेना, हमें परमेश्वर की चीजों को जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, कि चलता है परमेश्वर के साथ तो परमेश्वर, क्योंकि चलता तो है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है, हमें माफ करता है, हम समझते हैं, बट परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा है, हम उसका भय भी रखें, हम सीरियस हों अपनी रिलेशनशिप में उससे। और अगर हम थोड़ा सा और सोचें तो जब हम उसका भय मानेंगे या हम उसको आदर करेंगे, तो हम, वचन भी ये बताता है कि हम उसको अपने टॉक्स, अपनी बातों से, अपने एक्शन से महिमा देने की कोशिश करेंगे, और एट द सेम टाइम नेगेटिवली हम ऐसे भी एक्शंस या बातें नहीं करेंगे जिससे कि हमारे परमेश्वर की महिमा की कमी हो, या फिर उसके नाम पर क्वेश्चन मार्क्स आए। तो हमारा आचरण वैसा होगा, हमारा एटीट्यूड वैसा होगा, हमारा चाल चलन वैसा होगा। हम अगर एग्जाम्पल्स देखें तो कई बार ऐसा हम देखते हैं कि कई बार जब हम अपने देश से बाहर जाते हैं, या कोई रिप्रेजेंट करना हो अपने देश को या अपनी कंपनी को, या मतलब अपने किसी कॉलेज को, अपने फैमिली नेम को, तो हम कोशिश करते हैं कि वो जो आदर उससे अटैच्ड है हम उसे मेंटेन करके रखें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि क्वेश्चन मार्क आए, या फिर एक बैड नेम आए कि ये देखो उनका बेटा होके ऐसे हरकतें कर रहा है, या फिर कि देखो उस देश के लोग तो इतने बुरे होते हैं। इस तरह का चीज हमारे परमेश्वर के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना आए हमारे आचरण से, हमारे रहन सहन से। सो इस तरह का भय हमें लेके चलना है, जिसमें कि हम ये भी देखें कि परमेश्वर हर्ट नहीं होता, और कोई और बुरा नाम या बुरा क्वेश्चन मार्क हमारे परमेश्वर के नाम के अगेंस्ट ना आए हमारे रहन सहन से। तो हमने काफी ये चीजें देखी, परमेश्वर का भय के बारे में हमने पढ़ा, समझ में आया हमें, आई होप सबको समझ में आया। बट एक चीज हमें को ध्यान रखनी है कि परमेश्वर ने हमें एक इंडिपेंडेंट इच्छा दी, एक फ्री विल दी है, उसे प्रेम करने के लिए भी और उसका आदर करने के लिए भी। अगर परमेश्वर चाहता, हम जानते हैं वचन से परमेश्वर ने हमारे मन में प्रेम डाला है, बट एट द सेम टाइम उसने हमें फोर्स नहीं किया कि हम उसे प्रेम करें, उसने हमें फोर्स नहीं किया है कि हम उसको आदर दें। उसने हमें एक चॉइस दी है कि हम ये करें, एक फ्री विल से करें, एक अपनी इच्छा से करें, अपनी इच्छा से करें। और किस वजह से करें? क्योंकि उसने हमारे लिए इनफ कर दिया है, उसने हम अपने प्रेम के द्वारा इनफ कर दिया है, उसने अपनी महानता, अपनी कृपा के द्वारा इनफ कर दिया है। हम अपनी समझ से जब उसके वचन को पढ़ते हैं, तब हमारी समझ जो खुलती है, हमारी बुद्धि जो खुलती है, उससे प्रेरित होके हम उसको हम प्रेम करें, उसका भय हम माने, उसको आदर हम दें। तो ये उसकी एक्सपेक्टेशन हमसे है। अगर हम वचन में देखें तो कई हमें फेथ हीरोज हमें मिलेंगे, जहाँ विश्वास के हीरोज हमें मिलेंगे, जहाँ पे कि हम जिनके लाइफ से हम देख के और कुछ सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने फियर ऑफ गॉड उस सिचुएशन में, जहाँ पे कि मुश्किल था करना, वहां पर एक्सरसाइज किया, वहां पे उसको करके दिखाया। तो अगर हम पुराने नियम में कई कई एपिसोड ऐसे हैं, अगर हमने पढ़ा होगा जोसेफ की लाइफ से, यूसुफ की लाइफ से, जेनेसिस में, उत्पत्ति में, अगर हम देखते हैं 39 के चैप्टर में, जबकि उसके ऊपर टेम्पटेशन आया पोटिफर के वाइफ के थ्रू, अच्छी पोजीशन पे वो था, पर उसने बोला नहीं, मैं अपने वचन, अपने परमेश्वर के उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सेम चीज हम देखते हैं दाऊद की लाइफ से। कई बार जब वो जंगल में बच रहा था शाऊल से, शाऊल को, उसको मौका मिला कि शाऊल को मार दे, बट फिर भी उसने कहा कि ये परमेश्वर का चोजन है, परमेश्वर का चुना हुआ इंसान है, मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। उसने उसका कपड़ा काट लिया, बट उसने उसको मारा नहीं। तो उसको, जबकि उसके पास रियल अपॉर्चुनिटी थी कि वो मार के वो सारा जो भी उसके ऊपर स्ट्रगल था वो खत्म हो जाता उसका। तो क्या हम देखते हैं कि उसने बोला नहीं, ये परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर के स्टैंडर्ड पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा।
कई जगह हम और देखते हैं, हम डैनियल की लाइफ में देखते हैं, उसने बोला कि हम, डैनियल और उसके दोस्तों ने, कि हम अपने आप को डिफाइल नहीं करेंगे राजा के की मेज से आए हुए खाने से, हम सिंपल खाना खाएंगे। या फिर बाद में भी जब क्या है कि उसके सामने झुकना है, राजा के सामने, उसकी मूर्त के सामने, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसके दोस्तों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो वचन से के स्टैंडर्ड से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं किएंगे, बिकॉज दे लिव्ड गॉडली फियर, वो फियर ऑफ गॉड उनके अंदर था, वो हमारा परमेश्वर का भय या वो आदर परमेश्वर का उनके साथ था। इसलिए उन्होंने परमेश्वर के स्टैंडर्ड से नीचे आने की जरूरत नहीं करी, आना सही नहीं समझा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम पढ़ते भी हैं वचन से। तो लेकिन हमारे लिए सीख क्या है? हमारे लिए है कि हम ये वचन या फिर हम प्रैक्टिकल लिविंग में इस चीज को जिए, गॉडली फियर या फियर ऑफ गॉड, वो आदर जो हमें परमेश्वर को देना है वो हम दें। क्यों? ताकि हम सब स्टैंडर्ड लिविंग ना, हम पवित्रताई का जीवन जी सकें। हम अपनी जीवन की जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी या बड़ी, जो हमारी वीकनेसेस हैं, जो हमारी कमियां हैं, जो हमारे पाप हैं, हिडन सिंस हैं, उनको हम कड़ाई के साथ डील करें। उनको हम जो परमेश्वर कहता है सही, उसको हम सही, और जो परमेश्वर कहता है गलत, हम उसको गलत परमेश्वर के वचन के द्वारा कह सकें, और उसकी महानता और पवित्रताई के प्रकाश में अपने जीवन को जी सकें। तो ये मुझे समझ में आया वो फियर ऑफ गॉड क्या है। तो मेरे पास इतना ही था। 3 तरह के फियर जो मैंने बताए, नेचुरल फियर, स्वाभाविक फियर, अनगॉडली फियर, वो फियर जो परमेश्वर से नहीं आता, और तीसरा गॉडली फियर, ये भी परमेश्वर से आता नहीं है, बट परमेश्वर चाहता है हम जिए। आई होप जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था उसको उसका आंसर कुछ हद तक मिल गया हो।